रामायण के चौंका देने वाले अनोखे रहस्य। जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान वाल्मीकि के बाद हमारा समाज रामानंद सागर का ऋणी रहेगा, क्योंकि रामानंद सागर ने ही देश के सभी नागरिकों के लिए रामायण सीरियल का निर्माण किया, जिसमें सभी लोगों को भगवान श्री राम के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ कलाकारों और अभिनय के माध्यम से इन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया था। हमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में निकटता से जानने का मौका भी रामानंद सागर की रामायण से ही मिला था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो टीवी पर रामायण में नहीं दिखाई गई, परंतु वास्तव में वह रामायण का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम इसी रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। 1. भगवान श्री राम की बहन। दोस्तों, टीवी पर रामायण में 4 भाइयों का ही जिक्र देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा सबसे बड़ी एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और दशरथ की पहली संतान थी। एक बार जब अंग देश के राजा रूणपद और उनकी पत्नी अयोध्या पधारे तो उन्होंने शांता को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। राजा रूणपद कौशल्या के बहनोई थे और उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद दशरथ ने अपनी पुत्री शांता उन्हें संतान के रूप में दे दी। वे उसे साथ ले गए और ठाट बाट से उसकी परवरिश की। 2. भगवान श्री राम के अन्य भाई किसके अवतार थे? रामायण में इस बात की विशेष चर्चा है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके अन्य भाई यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अन्य देवताओं के अवतार रहे थे। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे, जबकि भरत सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख का अवतार थे। 3. शूर्पणखा स्वयं चाहती थी रावण का विनाश। रामानंद सागर रामायण में हम देख सकते हैं कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। उसी प्रतिशोध में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। वास्तव में शूर्पणखा स्वयं ही चाहती थी कि रावण का विनाश हो जाए, क्योंकि रावण जब विश्व विजय पर निकला था तब उसने कई योद्धाओं का वध कर दिया था। इसी कड़ी में रावण ने शूर्पणखा के पति का भी वध कर दिया था, जिसके चलते शूर्पणखा मन ही मन चाहती थी कि रावण का विनाश हो जाए। 4. लंका में बिना अन्न जल कैसे रही मां सीता? मां सीता ने रावण की लंका में कभी भोजन नहीं किया था। जब रावण सीता का अपहरण कर उसे लंका ले आया तो देवता माता सीता की स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। उसी समय देवराज इंद्र निद्रा देवी के साथ अशोक वाटिका में पहुंचे। निद्रा देवी ने वहां उपस्थित सभी राक्षसों को सुला दिया। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने माता सीता से एक दिव्य भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने माता सीता को एक प्रकार की खीर खाने के लिए विनती की, जिससे उन्हें भविष्य में भूख प्यास का एहसास नहीं हो। 5. एक और नारी का अपहरण किया था रावण ने। ये सब तो हम जानते ही हैं कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, परंतु सीता से पहले रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। 6. वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं। जंगल से श्री राम के संकट में होने की अनुभूति के बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसके लिए उन्होंने माता सीता से आग्रह किया था कि वो इस रेखा को पार ना करें। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसके विपरीत रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण रेखा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो कोई नहीं जानता। 7. रावण की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह क्यों? राक्षस रावण की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह अंकित था, क्योंकि रावण बलवान होने के साथ एक उत्तम संगीतकार भी था। रावण उस समय का सबसे श्रेष्ठ वीणा वादक था। हालांकि रावण मुक्त रूप से वीणा नहीं बजाता था, लेकिन वह इस कला में निपुण था। अपने संगीत प्रेम के चलते ही रावण ने अपनी ध्वजा पर वीणा का चिन्ह अंकित करवाया था। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।